संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता इसकी रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो होए सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभु जाने। अंतर बसे बाहर भी होगी, नानक दर्शन देखो सब मोही। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता इसकी रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो होए सोई सुख माने, कर्म करावन हार प्रभु जाने। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हैं। गुरु जी उपदेश करते हैं कि संत जनों की जो रहत मर्यादा है ना, वो किस तरह की होती है। उनकी देखनी, उनकी सोचनी, उनको क्या सुनना पसंद होता है, उनके हृदय में क्या होता है, उनको क्या बोलना पसंद है। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, उनको सभी में एक ओंकार प्रभु वाहिगुरु दिखाई देता है। ऐसी उनकी देखनी, ऐसी उनकी तकनी, जिसको हम कहते हैं ना, दृष्टि होती है। संत जना के हृदय सब धर्म, उनके हृदय में धर्म का ही निवास होता है, भाव की कोई द्वैत नहीं होती, एक ओंकार प्रभु का ही निवास होता है। संत जना सुबह सुने शुभ वचन, तो उनको शुभ वचन सुनने में ही आनंद आता है। निंदा चुगली नहीं कभी सुनते। जैसे गुरबाणी, प्रभु की महिमा, ऐसा सुनना उनको अच्छा लगता है। सर्वव्यापी राम संरचन, जो प्रभु सब में व्यापक है ना, तो उसी के संग उनको रचना, लीन होना पसंद होता है। जिन जाता तिसकी ये रहत, सत्य वचन साधु सब कहत। तो जिन्होंने एक ओंकार प्रभु को सब जगह देख लिया है ना, तो ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं, उनकी ऐसी रहनी बहनी होती है। सत्य वचन साधु सब कहत, और मुख से जब उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें कोई झूठ नहीं होता, रंछत भी। वो बिल्कुल हृदय से तालमेल खाती हुई बातें होती हैं, बिल्कुल हृदय से निकली हुई सच वचन होते हैं। साधु सब कहत, जो होए सोई सुख माने। और जो प्रभु ने कर दिया ना, कर्णहार प्रभु ने, उसी में सुखी होते हैं। तो वो कभी शिकवा, ऐसे शिकायत नहीं करते प्रभु से। और कर्ण करावन हार प्रभु जाने, वो जानते हैं कि कर्ता पुरुष सभी कारणों का कर्ता है ना, जो वो प्रभु है। अंतर बसे बाहर भी होई, जो अंदर बस रहा है प्रभु वही बाहर भी बस रहा है। और सभी में एक ओंकार प्रभु के दर्शन करते हैं। नानक दर्शन देख सब मोही, और वो उनमें और प्रभु में कोई भेद नहीं रह जाता। उन्होंने प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन किया है और प्रभु में एक हो जाते हैं। और फिर जो उनके भी दर्शन करता है, तो उसको भी प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी लीला है संत महात्माओं की। तो ऐसा गुरु जी का उपदेश है। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। कोई गलत निकली दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।